अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद मुबशिर और आज का जो हमारा टॉपिक है स्पर्म एनालिसिस एट होम। एक आम आदमी जो स्पर्म का टेस्ट करवाता है, सीमेंट का टेस्ट करवाता है, मनी का टेस्ट करवाता है, उसे कैसे पता चलेगा आया कि मेरी रिपोर्ट ठीक है कि नहीं ठीक। ठीक है जी, ये बिल्कुल सिंपल सी इसका मेथड है। तो आज हम आपके साथ शेयर करते हैं जी हम लोग किस तरह अपनी रिपोर्ट को घर में पढ़ सकते हैं। स्पर्म काउंट जो टेस्ट है ये होता किस लिए? ये मेल इनफर्टिलिटी के लिए होता है। अक्सर मैरिड भी करवाते हैं और अनमैरिड भी चेक करवाते हैं आया कि उन्हें किसी किस्म का इनफर्टिलिटी का कोई इश्यू तो नहीं है। ठीक है जी, एक बार याद रखिए, टेस्ट जब भी आपने करवाना है एक से ज़्यादा दफ़ा करवाना है। ठीक है कि एक से ज़्यादा दफ़ा करवाएंगे। आज मैंने टेस्ट करवाया, कुछ रिजल्ट आया, कल करवाऊंगा उसका कुछ रिजल्ट आएगा। उसके अलावा जब भी टेस्ट करवाना है आपने किसी हॉस्पिटल की लेबॉर्ट्री से, किसी अच्छी हॉस्पिटल की लेबॉर्ट्री से करवाना है ताकि उधर साथ ही आप डॉक्टर को चेक करवा सकें। ठीक है जी, अब हम बात करते हैं किस तरह पेशेंट खुद से कुछ चीज़ें अपनी देख सकते हैं आया कि मुझे कोई इशू तो नहीं है। ठीक है, सबसे पहले जो हम बात करते हैं उसके कलर की बात करते हैं। कलर जो है वाइट होना चाहिए, ग्रे हो तो ये नॉर्मल है। ठीक है, उसके अलावा अगर येलो आ जाता है या फिर बैक्टीरिया लिखा आ जाता है या इन्फेक्शन लिखा आ जाता है तो ये फिर हमें डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत पड़ेगी। उसमें फिर आपको डॉक्टर कोई मेडिसिन रिकमेंड करेगा। अच्छा, सेकंड बात जो हम करते हैं वो पीएच की है। पीएच लेवल जो है वो 7 to 8 पॉइंट समथिंग तक नॉर्मल होता है। ठीक है जी, उसके अलावा 7.2 टू 8.2 जो बिल्कुल एग्जैक्ट नॉर्मल है। उसके अलावा अगर अल्कलाइन लिखा आता है तो ये भी नॉर्मल समझा जाता है। ठीक है जी, और थर्ड चीज़ जो आ जाती है वो फ्रक्टोज आ जाता है। ठीक है, वो हमेशा प्रेजेंट ही होना चाहिए। ठीक है, बाज़ दफ़ा होता है कि इसको प्रेजेंट देख के पेशेंट बहुत घबरा जाता है, यार प्रेजेंट है तो इसका मतलब है कोई मसला है, ये होना चाहिए। जिसको नहीं है उसको उल्टा मसला है, इसलिए ये हमेशा प्रेजेंट होना चाहिए। उसके अलावा जो थर्ड चीज़ आ जाती है वो पस सेल आ जाते हैं। सबसे पहले जो पस सेल है वो तो होने ही नहीं चाहिए। ठीक है, अगर होते भी हैं तो 2 to 5 के दरमियान में अगर हैं तो वो नॉर्मल समझे जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर 5 to 8 है, 5 to 10 है तो ये इसका मतलब ये मसला है। ठीक है, पस सेल्स का मतलब है इन्फेक्शन का मसला है, तो इसमें हमें मेडिसिन लेने की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि जो पस सेल है वो हमारी इनफर्टिलिटी के ऊपर असरअंदाज हो सकते हैं। इससे आगे अब हम टोटल स्पर्म काउंट की बात करते हैं। टोटल स्पर्म जो होने चाहिए, पहले होता था कि 20 मिलियन आ गए हैं तो उसको बेहतर समझा जाता है, मगर अब जो रिसर्च आ रही है उसके मुताबिक 15 मिलियन भी हो तो वो भी नॉर्मल में समझे जाते हैं। बास पेशेंट जो होता है उनके 39 मिलियन आ जाते हैं, 32 मिलियन आ जाते हैं। ठीक है, 32 से ऊपर है, ये बिल्कुल एग्जैक्ट डिजिट है। ठीक है जी, ये बिल्कुल समझें आपकी रिपोर्ट बिल्कुल परफेक्ट है। अगर 50 है, 60 है, 70 है, बिल्कुल नॉर्मल है, आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना। अच्छा जी, जो लास्ट की लाइट चली गई है हमारी, तो जो अगर टोटल स्पर्म जो है वो 15 मिलियन से कम है, 10 पे के ऊपर है, तो इसका मतलब है हमें ओलिगोस्पर्मिया। ओलिगोस्पर्मिया क्या क्या होता है कि हमारे स्पर्म को जो सेल हैं वो कम हो जाते हैं। ठीक है, कम होते हैं, नॉर्मल से कम है। अगर 5 है तो वो भी ओलिगो में आ जाता है। अगर 0 पे आ जाता है या 1 पे आ जाता है, 1 मिलियन पे आ जाता है, जो ये एजोस्पर्मिया में आ जाता है। एजोस्पर्मिया एक ये अलग से टॉपिक है, हम इसके ऊपर इंशाल्लाह दोबारा बनाएंगे। अच्छा जी, हम एंड के ऊपर बात करते हैं। एंड पे बात करते हैं स्पर्म, एक्टिव स्पर्म कितने हैं। एक्टिव स्पर्म जो है वो 32 to 70% के राउंड बाउंड होने चाहिए। अगर 32 से कम है तो इसके ऊपर डॉक्टर आपको कुछ मेडिसिन रिकमेंड करेगा। ठीक है, अगर 32 है, 35 है, 40 है, 50 है, 70 तक ये नॉर्मल समझे जाता है, तो इसको कोई इशू नहीं है। ठीक है, अगर आपको इस तरह का कोई मसला आ भी जाता हो तो कोई परेशानी वाली बात नहीं, क्योंकि अब हर तरह के मसले का हल हो जाता है। ठीक है, हर तरह का ट्रीटमेंट मौजूद है, उसमें आपको कुछ मेडिसिन खानी पड़ेगी, डाइट लेनी पड़ेगी, सप्लीमेंट्स लेने पड़ेंगे, एक्सरसाइज, अपना लाइफस्टाइल थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, तो उससे इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। ठीक है जी, इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं आपके लिए कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा आपको। ठीक है, बेनिफिशियल साबित होगी ये वीडियो। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।